हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रीड कर रहे हैं श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नाम रूप गुण लीला धाम, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2, जिसका टाइटल है श्री कृष्ण रूप। तो आइए हम पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 2 श्री कृष्ण रूप। भगवान श्री कृष्ण के नाम के सम्यक रूप से प्रतिष्ठित होने के पश्चात साधक भगवत रूप के विषय में ज्ञात करने योग्य बनता है। वस्तुतः नाम में ही भगवान का रूप अंतर्निहित है। नाम उस बीज की बाती है जिसमें भगवान के रूप गुण लीला तथा धाम रूपी वृक्ष सन्निहित है। नाम के अपराध रहित साधन से यह बीज अंकुरित होने लगता है और साधक को श्री कृष्ण के रूप गुण लीला तथा धाम का क्रम से साक्षात्कार होता है। यही श्री हरिनाम का अचिंत्य प्रभाव है। नाम के बिना उपयुक्त अनुभव कदाचित संभव नहीं है। विशेषतः कलयुग में यह निश्चित है कि नाम का आश्रय ग्रहण किए बिना भगवान के रूप तक पहुंचना असंभव है। अतः श्री कृष्ण नामादीन भवेद ग्राह्य मिंद्री ये है हमारी, अर्थात हमारी कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान के पवित्र नाम आदि को समझना असंभव है। श्री कृष्ण का एक नाम अधोक्षज है, अर्थात वे जो प्राकृतिक इंद्रियों से परे हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और इन अपूर्ण प्राकृतिक इंद्रियों पर निर्भर रहकर कृष्ण के अप्राकृतिक रूप की अनुभूति नहीं हो सकती। अतः वह सर्वप्रथम नाम प्रभु का आश्रय लेना अनिवार्य है, जो अपनी अपार कृपा से अपने नित्य नवीन रूप को हमारे हृदय में स्फुरित करेंगे। सेवान्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यधः। पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों ने भक्ति का व्यावहारिक मार्ग पूर्व से ही प्रशस्त किया है। अतएव हमें कुछ भी नवीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान के सगुण आकार स्वरूप का तत्व नाम के द्वारा ही समझाया जा सकता है। भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी श्रवण क्रम का चित्रांकन करते हुए लिखते हैं कि सर्वप्रथम कृष्ण के नाम के श्रवण द्वारा हृदय शुद्ध हो जाता है। जब हृदय इस प्रकार विमल हो जाता है, तब व्यक्ति कृष्ण के रूप के वर्णन का श्रवण करने योग्य बनता है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि जिस नाम का हम अनुशीलन कर रहे हैं और जिस रूप का हम दर्शन कर रहे हैं, वे एक ही है। जैसे जैसे एक साधक श्री गुरुदेव से प्राप्त संबंध ज्ञान में स्थिर होकर नाम का ठीक प्रकार से साधन करता है, वैसे वैसे वह इस तथ्य का अनुभव कर पाता है कि जप तथा दर्शन में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार वह प्रभु के दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर पाता है। सच्चिदानंद विग्रह। भौतिक देह में 5 ज्ञानेन्द्रिय त्वचा, नासिका, नेत्र, जीवा तथा कर्ण विद्यमान है और प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय के अपने अपने विषय होते हैं, जैसे त्वचा का स्पर्श, नासिका का गंध इत्यादि। इसी प्रकार नेत्रों द्वारा ग्रहण योग्य जो विषय वह है रूप। प्रत्येक साकार वस्तु का एक रूप होता है। इस संसार में सर्वत्र भिन्न भिन्न रूप व्याप्त है। प्रकृति के द्वारा उत्पन्न यहाँ की प्रत्येक वस्तु सुंदर है और ऐसे सौंदर्य से मनुष्य अत्यंत मुग्ध होते हैं, परंतु इस संसार में दृश्यमान सौंदर्य कृष्ण के रूप की सुंदरता की तुलना में नगण्य है। वैदिक साहित्य हमें भौतिक सौंदर्य की वास्तविकता प्रकृति से अवगत कराते हैं कि इस संसार में सौंदर्य के रूप में जो भी स्वीकार किया जाता है, वह भगवान कृष्ण के सर्वोच्च सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। वैदिक स्रोतों से हमें ज्ञात होता है कि परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण समस्त सौंदर्य के आधार है। उनसे बढ़कर अथवा उनके समान अन्य कोई सौंदर्य नहीं है। वे पूर्ण सत्य है एवं सब कुछ के स्रोत है।
इस संसार में प्राप्त होने वाले सापेक्ष सौंदर्य की उत्पत्ति उनसे ही होती है। इस संसार में हम क्षणिक वस्तुओं एवं उनके क्षणभंगुर सौंदर्य से अत्यंत मंत्रमुग्ध होते हैं, परंतु यदि हम शाश्वत स्वरूप एवं सौंदर्य का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें परम सुंदर श्री कृष्ण के सन्मुख होना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने सुप्रसिद्ध कृत्य भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के कुल 64 मुख्य गुणों का वर्णन किया है। इनमें से 60 गुण तक न्यूनाधिक मात्रा में सामान्य जीव देवता और विष्णु तत्वों में भी विद्यमान होते हैं। श्री कृष्ण में ये गुण पूर्ण रूप से विद्यमान होते हैं। इन 60 गुणों के अतिरिक्त श्री कृष्ण में 4 विशेष गुण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इन 4 गुणों में उनका एक विशिष्ट गुण रूप माधुर्य है, जो नित्य रूप से केवल उनमें ही विद्यमान होता है। आंशिक जीवों की बात तो दूर रही, यहाँ तक कि स्वयं नारायण स्वरूप में भी यह रूप माधुर्य उपलब्ध नहीं है। श्री कृष्ण का रूप सर्वाकर्षक है, जिसके तुल्य संपूर्ण सृष्टि में अन्य कुछ नहीं है। इस संसार में श्री कृष्ण का दिव्य रूप उनकी अंतर्गत शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। कृष्ण का रत्न जैसा रूप भक्तों के लिए अत्यंत गुह्य धन है। कृष्ण के सौंदर्य के आभास का एक अंश भी त्रिभुवन को प्रेममय समुद्र में डुबोने में समर्थ है। परम भगवान निराकार नहीं है। निराकार स्वरूप तो उनके व्यक्तित्व का एक प्रकार है। अंततो गत्वा वे पुरुष है, निराकार नहीं है। वे न केवल पुरुष ही है, अपितु समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह परम पुरुषोत्तम है। परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात कृष्ण का दिव्य शरीर नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय है। सत्य का अर्थ है समस्त देश काल में विद्यमान रहना, सर्वव्यापी होना। चित्त का अर्थ है ज्ञान से पूर्ण। कृष्ण को किसी से कुछ सीखना नहीं होता, वे स्वतंत्र रूप से समस्त ज्ञान से पूर्ण है। आनंद का अर्थ है समस्त प्रसन्नता के आगार। कृष्ण का स्वरूप दिव्य है एवं प्रकृति से परे है। यह तथ्य कोई अटकलबाजी नहीं है, परंतु स्वयं ब्रह्मा जी का साक्षात्कार है। चूंकि कृष्ण पूर्ण सत्य है, उनका सौंदर्य भी निरपेक्ष है और कभी कम नहीं होता। भौतिक स्थूल देह का सौंदर्य आयु के साथ क्षीण हो जाता है, परंतु कृष्ण सदैव नव यौवन अवस्था में ही रहते हैं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम, उनका शरीर सदैव एक सा बना रहता है, अतः उनका सौंदर्य भी यथारूप बना रहता है। अनेक मतवादियों की धारणा है कि परम सत्य मूलतः निराकार है, अतः वह असीम है और कृष्ण या राम जैसे रूप धारण करके वह सीमित हो जाता है। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप को ब्रह्म तेज का विकार मानते हैं, अथवा उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर बैठते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण का उपवास करते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित पंडित हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ निमित्त शरीर ग्रहण करके अवतरित होते हैं, जिसका अर्थ हुआ कि कृष्ण का शरीर भी हमारे शरीर की भांति 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है। भौतिकवादियों का भ्रम है कि परम सत्य निराकार है और जब वह हमारे समक्ष उपस्थित होता है तो भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर धारण करता है, जो कि उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतरण, क्षय तथा मृत्यु जैसे 6 प्रकार के परिवर्तनों से ग्रसित होता है। परंतु भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा स्वरूप दिव्य तथा अविनाशी है, और यद्यपि मैं सभी जीवात्मा का स्वामी हूँ, मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। संभवात्म्यात्म माया, वास्तव में निराकारता या रूप विहीनता का अर्थ यह है कि कृष्ण का दिव्य स्वरूप ऐसा है कि जिसे हम इन भौतिक चर्म चक्षुओं द्वारा देख नहीं सकते। सनत कुमार संहिता में स्वयं भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं। अदृश्यत्वाममेतस्य रूपस्य चर्मचक्षुषा अरूपं मां वदन्ते वेदाः सर्वममीश्वर।
अर्थात मेरा स्वरूप भौतिक चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। अतः वेदों में वर्णित है कि मेरा रूप नहीं है। भगवान तो भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं, इसलिए उनकी भौतिक प्रकृति का आश्रय ग्रहण करके नश्वर रूप धारण करने का तर्क अत्यंत असैद्धांतिक है। बृहद विष्णु पुराण में ऐसे मिथ्या मतवादियों के लिए कहा गया है कि यो वेत्ति भौतिका देह कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रोतस्मार्थविधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरते। अर्थात जो व्यक्ति श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से बहिष्कृत कर दिया चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। ऐसे अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। इसी कारण से भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाते थे। कृष्ण का एक नाम अच्युत है, जिसका अर्थ है कि उनकी स्वरूप स्थिति में कदापि विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ तक कि जब वे इस जगत में प्रकट होते हैं उस समय भी नहीं। सामान्य जीवों की स्वाभाविक आध्यात्मिक परिस्थितियाँ प्रच्छन्न होती है। वे विभिन्न शरीरों में प्रकट होते हैं और देहात्म बुद्धि से ग्रसित होकर कर्म करते हैं, परंतु कृष्ण के शरीर में कोई विकार नहीं होता। वे अपने दिव्य शरीर से प्रकट होते हैं, अतः प्रकृति के गुणों से उनका कोई सरोकार नहीं है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान का अपना दिव्य रूप है, जिसकी इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी समानता नहीं है। इस जगत के जीवों के रूप प्रकृति से में सन्निहित है और वे भौतिक मशीन के यंत्र के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की रचना में शिरा, नस, अस्थि, मेद, मांस आदि का होना आवश्यक है, परंतु परमेश्वर के दिव्य शरीर में ऐसे भौतिक पदार्थ नहीं होते हैं। वे अदेहधारी हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं है और न ही वे हमारी भांति प्रकृति के नियम के अनुसार शरीर ग्रहण करते हैं। ईशोपनिषद मंत्र 8। हम जीव अणु क्षुद्र है, इसलिए हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति आदि सब कुछ सीमित है, परंतु भगवान विभु यानी महान है, इसलिए उनमें यह सब कुछ असीमित है। भगवान जब राम, ऋषि, वामन, वरा या फिर अपने मूल कृष्ण रूप में हम मत्स्य प्राणियों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। वे सदैव 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं, चाहे वे गोकुल में नन्हे शिशु के रूप में हो अथवा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में किशोरकालीन पार्थ सारथी के रूप में। इसी कारण उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को 7 दिवस तक धारण किया था। इंद्र पूजन के दौरान बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपने पिता महाराज नंद को कर्म की गहनता के विषय में उपदेश दिया तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया, जिसके अध्ययन से मानवता हजारों वर्षों से लाभान्वित हो रही है। भगवान के रूप को सीमित मानना अत्यंत असैद्धांतिक है। महतो महियान भगवान बड़े से बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। जैसे वे बलि महाराज की यज्ञशाला में वामन का रूप धारण करके पधारे, परंतु देखते ही देखते वे वामन से त्रिविक्रम बन गए। इसी प्रकार वे सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकते हैं। अरोण अणोरणीयान वे कण कण में तथा हाथी से चींटी तक समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थिर है। परमाणु चयांतरस्थम अतः भगवान के साकार रूप में सीमा कहाँ है। वृंदावन में शरतकालीन रास के समय वे एक से अनेक हुए तथा समस्त गोपियों के साथ लीला का आस्वादन किया। श्री कृष्ण ने द्वारका में अपनी महिषियों के अनुपात में 16,108 रूपों को धारण किया, तो फिर सीमा कहाँ है। आध्यात्मिक रूप भौतिक स्वरूप की सीमाओं से मुक्त होता है, अर्थात दिव्य स्वरूप का प्रत्येक अंग अन्य दूसरे अंगों का कार्य कर सकता है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति भगवान अपने नेत्र
द्वारके से भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अपनी पीठ से देख सकते हैं इत्यादि। गोवर्धन लीला के प्रसंग में आचार्यगण की टीका करते हैं कि जब श्री कृष्ण ने व्रजवासियों की सुरक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया, तब वे न केवल अपने नेत्रों से अपितु अपनी पीठ से भी पीछे उपस्थित समस्त व्रजवासियों को देख रहे थे। सिर्फ देख नहीं रहे थे, अपितु प्रेम पूर्ण आदान प्रदान भी कर रहे थे। ब्रह्म विमोहन लीला की कालावधि में कृष्ण ने स्वयं का असंख्य ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तार किया। भगवान की काया देखने में लघु प्रतीत होती है, परंतु उन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन प्रदान किया तथा गोकुल में घटित दामोदर लीला और मृदचरण लीला के माध्यम से यह भी प्रतिपादित किया कि वे ही विश्व रूप के स्रोत हैं। अनेक दार्शनिकों एवं तत्वज्ञों की धारणा है कि भगवान का विश्व रूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अन्य कुछ व्यक्ति इस तथ्य पर बल देते हैं कि विष्णु रूप सर्वश्रेष्ठ है तथा समस्त रूपों का, यानी यहाँ तक कि कृष्ण रूप का भी आदि है, परंतु वास्तव में विश्व रूप एवं विष्णु रूप का स्रोत भगवान कृष्ण का द्विभुज रूप है। कृष्ण के सौम्य रूप में अचिंतनीय शक्तियाँ विद्यमान है, जिससे वे स्वयं को अनेक रूपों में विस्तृत करते हैं। जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप का दर्शन दिया, तब उस रूप का दर्शन कर अर्जुन भयभीत हो गए। वे कांपने लगे तथा उनका कंठ सूख गया और वे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप अपने निजी स्वरूप का दर्शन प्रदान करें। अतः भगवान ने विश्व रूप के स्थान पर अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को धारण किया। इस रूप से भी अर्जुन पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुए तो भगवान ने अंततः अपने द्विभुज रूप का दर्शन दिया। इस रूप के दर्शन से अर्जुन पुनः प्रसन्नचित्त हो गए और उनकी मति स्थिर हो गई। इसी रूप के दर्शन से समस्त भक्तों के चित्त को शांति एवं तृप्ति प्राप्त होती है। कृष्ण का इस प्रकार विश्व रूप से चतुर्भुज रूप धारण करना और फिर द्विभुज रूप में परिवर्तित होना अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, क्योंकि इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि समस्त रूप भगवान के आदि श्री कृष्ण रूप से उद्भूत होते हैं। भगवान के ऐसे अतिमानवीय कार्यकलापों का वर्णन अनेक पुराण, इतिहास तथा उपनिषदों में हुआ है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान का स्वरूप भौतिक रूप की सीमाओं के पूर्णतया मुक्त है। यह दिव्य है तथा सभी भौतिक व आध्यात्मिक स्वरूप का स्रोत है। उनका स्वरूप ही निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूप का स्रोत है। भगवान ने स्वयं प्रामाणिक ग्रंथों में अनेक स्थानों पर ऐसा ही घोषित किया है। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महात्माओं ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। आधुनिक जगत में श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रचार कार्य के द्वारा न केवल भगवान की सत्ता को स्थापित किया, अपितु उनके नाम, रूप, गुण आदि पहलुओं की भी स्थापना की। शास्त्रों के निष्कर्षों के अनुसार उन्होंने भगवान कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्थापित किया। वे समझाते हैं परम सत्य पूर्ण भगवान है, निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा का साक्षात्कार परम सत्य का अपूर्ण साक्षात्कार है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलुओं की अनुभूति है। परंतु भगवान की अनुभूति समस्त दिव्य स्वरूपों, सत्य, चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति होती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का पूर्ण स्वरूप में अनुभव कर पाता है। परम सत्य रूप विहीन यानी निराकार नहीं है। यदि वे रूपहीन होते या अपनी सृष्टि से किसी भी तरह घटकर होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण भगवान में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाह्य की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। ईशोपनिषद ईश स्तुति। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण की भगवत्ता की स्थापना की। उनके अनुयायी होने के नाते हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम इन शिक्षाओं को आत्मसात करें। भगवान को निराकार मानना उनके चरणों में एक गंभीर अपराध है, परंतु यदि हम तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित होंगे तब हम इस घोर अपराध से बच सकेंगे और कृष्ण के रूप माधुर्य की उचित सराहना कर पाएंगे। फलतः हम उनके रूप
के अद्भुत महात्म्य को समझने के योग्य बनेंगे। केशी घाट के तट पर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, क्या आप इनका रूप देखना चाहेंगे? ठहरिए। कितना मनमोहक दृश्य है, कितने मनमोहक लग रहे हैं कृष्णा। रूप महात्मय। श्री कृष्ण का रूप माधुर्य उनके संपूर्ण ऐश्वर्य का सर्वस्व है। सांसारिक रूप सौंदर्य से प्राप्त होने वाला आनंद जल की एक बूंद के समान है, परंतु हमारा हृदय तो समुद्र जैसा आनंद चाहता है। हृदय की तुलना भौतिक अस्तित्व रूपी मरुस्थल से की गई है, जिसे अपनी शुष्कता दूर करने के लिए आनंद रूपी सागर के जल की आवश्यकता होती है। एक बूंद से इस सूखेपन का भला क्या होगा? अतः इस मरुस्थल का निवारण तो भगवान के रूप माधुर्य से प्राप्त होने वाला आनंद रूपी सागर से ही संभव है। अतः जीव कृष्ण के सौंदर्य का जितना अनुभव करेगा, उतनी ही मात्रा में उनका हृदय तृप्त होगा। फलतः वह इस भौतिक संसार के आकर्षणों से बच सकेगा। भगवान के सौंदर्य की उपमा वर्षा से दी गई है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो यह लोगों को अधिकाधिक भाती है। ग्रीष्म की गर्मी भीषण तपन से पश्चात मनुष्य वर्षा ऋतु में अत्यधिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान के शारीरिक अंगों की तुलना वर्षाकालीन मेघों से की गई है। भक्त भगवान के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि इस समस्त प्रकार की सुंदरताओं का संग्रह होता है। भक्त उस अनुपम रूप को देखने में कभी क्लांत नहीं होते हैं। भौतिक सौंदर्य इंद्रियों को क्षणिक आनंद प्रदान करता है, परंतु कृष्ण का अलौकिक सौंदर्य सीधे जीव की आत्मा को स्पर्श करती है। यह सौंदर्य जीव को दिव्य सुखानुभूति से इतना रोमांचित करता है कि जीव को अन्य समस्त भौतिक रस तुच्छ प्रतीत होते हैं। अतएव श्री रूप गोस्वामी भौतिकता में आसक्त व्यक्तियों को सावधान करते हुए परामर्श देते हैं कि हे सखे, यदि तुम्हें भौतिक जगत में अपने बंधु बांधवों की संगति में रहकर भोग विलास करने की तनिक भी इच्छा है, तो तुम कृष्ण के रूप की ओर नहीं देखना, जो केशी घाट पर अपने त्रिभंग ललित रूप में विराजमान है। वे गोविंद के नाम से जाने जाते हैं। उनके तिरछे विशाल नेत्र अत्यंत मोहक है। मंद मुस्कुराते हुए वे अपने अधरों पर बांसुरी धारण किए हुए हैं एवं अपने सिर पर मोर पंख सुशोभित है। उनका संपूर्ण रूप चंद्रमा की कांति से प्रकाशमान है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.239। इस श्लोक में रूप गोस्वामी इंगित करते हैं कि यदि कोई समाज मैत्री तथा परिजनों के प्रेम के आनंद से संतुष्ट रहना चाहता है, तो उसे कृष्ण के मनोरम स्वरूप का दर्शन कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह उनके सुरम्य अंगों का दर्शन कर लेता है तो वह उस तथाकथित लेश मात्र आनंद को भूल जाएगा। परंतु जो इस तथाकथित आनंद से संतुष्ट नहीं है, उसे गोविंद के स्वरूप के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए, जिससे समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है। भौतिक स्वरूप के प्रति आकर्षण इंद्रिय तृप्ति की भावना से प्रेरित होता है, इसलिए यह वह अस्थायी होता है, परंतु आध्यात्मिक स्वरूप के प्रति आकर्षण जीव का स्वरूपगत आकर्षण है, इसलिए वह स्थायी है। प्रत्येक जीव का कृष्ण के साथ एक विशिष्ट संबंध होता है। चूंकि श्री कृष्ण का स्वरूप दिव्य तथा पूर्ण है, वह इन समस्त जीवों को आकर्षित करता है। श्रीमद् भागवतम में कंस की रंगशाला में पधारने पर श्री कृष्ण के शरीर का जो वर्णन हुआ है, वह श्री कृष्ण के शरीर की पूर्णता का द्योतक है। उनके शरीर की पूर्णता के कारण रंगशाला में उपस्थित समस्त व्यक्ति अपने अपने भावानुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, बीभत्स, शांत इत्यादि उनका दर्शन भिन्न भिन्न रूपों में कर रहे हैं। श्री कृष्ण पहलवानों को व्रज के समान दिख रहे थे और स्त्रियों को कामदेव के समान। बड़े बड़े लोग उन्हें श्रेष्ठ पुरुष की भांति देख रहे थे और माता पिता की दृष्टि में वे नन्हे शिशु समान प्रतीत हो रहे थे। ग्वालों की दृष्टि में वे अपने आत्मीय थे एवं दुष्टों की दृष्टि में दंड देने वाले
शासक कंस उन्हें मृत्यु के रूप में देख रहा था और योगी परम तत्व के रूप में देख रहे थे। अज्ञानी उनके विराट शरीर को देखकर भयभीत हो रहे थे और प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के रूप को देखकर कृतार्थ हो रहे थे। इस घटनाक्रम से यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण का वपु सर्वथा परिपूर्ण है। जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में समस्त सभासदों के ने कृष्ण को देखा तो उन्हें अनुभव हुआ जैसे सृष्टा ने कृष्ण के इस शरीर की रचना करने में अपना समस्त कौशल्य ही लगा दिया हो। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के सौंदर्य होते हैं और वे भगवान में से वे सब रहते हैं, चाहे असुर हो या देवता, भौतिकवादी हो या आध्यात्मिकवादी, भगवान सभी को आकर्षित करने वाले हैं, इसलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। शरद पूर्णिमा के निर्मल शीतल अमृत की वर्षा करने वाले अगणित चंद्रमा भी जिनकी अंग कांति के समान सामने निस्तेज हो जाते हैं, ऐसे परम सुंदर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इतने मोहक है कि स्वयं कामदेव भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। कामदेव का एक नाम मदन भी है, जिनका अर्थ है आकर्षित करने वाले। विश्व में सभी धर्मों में तपस्वियों ने समय समय पर त्याग का अभ्यास किया है और कामदेव सदा ही उनकी परीक्षा लेकर उन्हें कष्ट पहुंचाते रहते हैं। वे रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श नामक अपने 5 बाणों द्वारा संसार का मन मोहित करते हैं। उदाहरण था, वे स्त्री के रूप में अपनी भ्रुकुटी के संचलन से ही श्रेष्ठतम विश्व विजेताओं को अपने चंगुल में रखते हैं। यहाँ तक कि शक्तिशाली योगी विश्वामित्र ने मेनका के सौंदर्य पर मोहित होकर उससे समागम करके शकुंतला को जन्म दिया। कामदेव इतने प्रबल है, परंतु भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाले कहलाते हैं। कामदेव तो क्या, कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह न केवल इस जगत के देवताओं तथा जीवों को आकर्षित करता है, अपितु नारायण समेत परव्योम के समस्त पुरुषों को भी आकर्षित करने वाले हैं। इस प्रकार समस्त नारायणों के मन कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां लक्ष्मियां, जिन्हें वेदों में परम पतिव्रता कहा जाता है, कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकर्षित हो जाती है। स्वयं भगवान संगिनी रमा देवी श्री नारायण का परित्याग कर कृष्ण की प्राप्ति के लिए बेलवन में तप करती रहती है और इन सब के अतिरिक्त व्रज की गोपियों का मन तो कृष्ण माधुर्य के आस्वादन में निरंतर संलग्न रहता ही है। श्री कृष्ण के रूप का दर्शन ही उनका जीवनाधार है, अर्थात उन दर्शनों से ही उनके प्राणों का पोषण होता है। इस संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि कृष्ण नवीन मेघ जैसे दिखते हैं और गोपियां खेत में उगे नवीन अन्न जैसी लगती हैं। इस अन्न पर अमृत व लीलाओं का निरंतर वर्षा होती है और ऐसा लगता है कि जैसे गोपियां कृष्ण से उसी प्रकार जीवन रश्मियां प्राप्त कर रही है, जिस प्रकार वर्षा से अन्न जीवन प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी अस्मोद्वर रूप माधुरी के अन्यतम प्रभाव से समस्त प्राणियों को मोहित कर लेते हैं। श्री कृष्ण वैसे ही सुंदर है और यदि उनके मुखारविंद पर अल्प मुस्कान भी प्रकट हो जाए तो वह मुस्कान उस पूर्ण चंद्रमा की भांति है जो अपनी किरणों को तीनों लोकों में गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ तथा देवी धाम अर्थात भौतिक जगत में बिखेरता है। ऐसी मुस्कान समस्त प्राणियों को पूर्णतया मंत्रमुग्ध कर देती है। मुस्कान अथवा हास्य भी 6 प्रकार के होते हैं, यथा स्मित, हसित, विहसित, अति हसित इत्यादि। इन सब में स्मित हास्य सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण का स्मित हास्य सर्व प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का दर्शन तो नेत्रों के लिए उत्सव तुल्य है। श्री कृष्ण के मुख तथा उनके शरीर का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतया तुष्ट कर देता है। भगवान का यह दर्शन नेत्रों द्वारा ग्रहण योग्य वास्तविक विषय है। यही जीवन की सार्थकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि कृष्णावलोकन विना नेत्र फल नाही आना, यही जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। अर्थात
कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों के लिए अन्य कोई पूर्णता नहीं है। जो भी उनका दर्शन प्राप्त करता है वह वास्तव में परम सौभाग्यशाली है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4.154। अतएव प्रत्येक भक्त को कृष्ण के दर्शन में ही स्वयं को पूर्णतया संलग्न रखना चाहिए। भगवान के रूप के दर्शन से समस्त मनुष्य समाज को अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान के रूप का वास्तविक दर्शन हमारी चर्म चक्षुओं से नहीं अपितु कर्णों से संभव होगा। वर्णाश्रम के अंतर्गत कर्म, त्याग, तप, योग, ज्ञान, ध्यान आदि के निर्वहन से कृष्ण के सौंदर्य की सराहना तथा आस्वादन संभव नहीं है। वह तो केवल कृष्ण के प्रेमी भक्त के लिए ही सुलभ है, अन्यों के लिए नहीं। अतएव जब हम ऐसे भगवत प्रेमी भक्तों से श्रवण करेंगे तभी हम भगवान के रूप की उचित सराहना कर पाएंगे। अनेक भक्तों ने अपने साक्षात्कारों को अपने स्तुतियां तथा प्रार्थनाओं के रूप में व्यक्त किया है। इन कृत्यों का अध्ययन, श्रवण, मनन तथा चिंतन करने से भगवान के दिव्य रूप का यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे भगवत रूप स्तुति। तब तक वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री हरिनाम प्रभु की जय।